डेंगू के मर्ज में बहुत इजाफा हम देख रहे हैं, डेंगू एंड मलेरिया स्पेशली आफ्टर द रीसेंट रेनफॉल। पूरे सिंध में जितने नंबर्स ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। सो हम ये देख रहे हैं इस हवाले से वजारत सेहत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर डेंगू अपडेट करने के बजाय 15 दिन या फिर 1 माह में रिपोर्ट की जा रही है, जबकि हमें डेली नंबर्स आने चाहिए। बिकॉज आपको याद है कि किस तरीके से कोविड में हर चीज को मॉनिटर किया जा रहा था, तो इस वक्त जी बहुत आसान होगा, मैनेजेबल होगा। एक सूबा है वहां पर आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। अक्टूबर से अब तक सिंध में 13 अमवात हुई हैं, हैदराबाद में 4, टंडो मोहम्मद खान में 1, कराची कोरंगी में 1, कराची मलीर में 3 और कराची इसमें 2, कराची वेस्ट से 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। तो सूरत हाल क्या है अस्पतालों के मरीजों का, कितना इन्फ्लक्स आ रहा है, जरा अनवर खान से जान लेते हैं। अनवर बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अस्पतालों में, तमाम तर जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं और क्यों इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू के? साइम और सदफ, अगर हम बात करेंगे डेंगू के हवाले से तो इस वक्त ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि डेंगू ने जो है एक कमोबेश ख़तरनाक और किसी हद तक वबाई सूरत हाल इख्तियार की हुई है। आप गफलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अमवात जो कि गुज़िश्ता माह हुई थी उसका डेटा 4 नवंबर को जारी किया जाता है। उसके साथ साथ जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं वो योमिया बुनियादों के बजाय 15 और फिर माहाना बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। माजी के अंदर डेंगू के तमाम केसेस की रिपोर्ट 12 से 24 घंटों के दौरान दी जाती थी। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि सुबह सिंध की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ और इसके साथ साथ निजी व सरकारी अस्पतालों से जो अदाद-ओ-शुमार जारी हुई उसके अंदर 13 बात सामने आई। ताहम जो अदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत जारी करता है, अब बात सिर्फ अदाद-ओ-शुमार की नहीं है बल्कि सिर्फ जिना अस्पताल की इमरजेंसी में जो कि डॉक्टर इरफान इमरजेंसी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो ये बताते हैं कि जिना अस्पताल की OPD के अंदर इमरजेंसी के अंदर 350 में से 70 से 80 अफराद योमिया डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। ये सूरत हाल सिविल अस्पताल कराची की है जहाँ पे 60 से 70 मरीज रिपोर्ट होते हैं। हम बात करेंगे NICH की, कौमी इमराज़ अतफ़ाल, बच्चों के अंदर भी कमोबेश 10 से 15 केसेस रिपोर्ट होते हैं। अगर इस तादाद को हम जमा कर लेंगे तो ये तादाद क्रॉस कर जाती है कमोबेश 2000 से ज़ायद। तमाम महकमा सेहत के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं उसके अंदर ये तादाद सामने आती है 900 से लेकर 800 तक। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त कराची के सिंध के 30 अजला हैं, 30 अजला के अंदर ताहाल फ्यूमिगेशन स्प्रे मुहिम को शुरू नहीं किया जा सका। जो इसके वाइटल पॉइंट हैं वो पेट्रोल पंप होते हैं, इसके साथ साथ घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला साफ़ पानी, और साफ़ पानी के बाद वो जगह कि जहाँ पर आप लोग शाम में सरे शाम वर्जिश करने के लिए पार्कों के अंदर जाते हैं, जहाँ पे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों को धोते हैं। ये वो मकामात है कि जहाँ से डेंगू वायरस पैदा होता है। और इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स की कमी पड़ती है वो इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है। फ़ी यूनिट 30 से 40 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। क्रिटिकल हालत के अंदर इस वक्त शहर के निजी व सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी तादाद में। एक चीज़ बताइएगा, ये रोजाना की बुनियाद पे क्यों नहीं वजारत सेहत अपडेट कर रही है कि क्या सूरत हाल है, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हुई हुई है। जी देखिए, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। ये इसी वजह से की जा रही है कि आप डेंगू का एक्सप्लेन नहीं कर सके। योमिया बुनियादों के ऊपर जब केसेस सामने आएंगे, केसेस रिपोर्ट होंगे, तो वो तमाम के तमाम महकमा सेहत के अफसरान, मुताल्लिका बल्दियाती टाउन, मुताल्लिका हेल्थ टाउन अफसरान, उन सब की सरजनिश होगी। इनमें से कोई भी ताहाल स्प्रे मुहिम के ऊपर तवज्जो नहीं दे सका है। हमें रूट काज के ऊपर जानना होगा कि डेंगू की वजह क्या बन रही है। रेप्लिकेंट ज़ाहिर बात है खासे महंगे हैं। पूरे शहर के अंदर जगह जगह गंदगी गिलादत है, उसके साथ साथ गंदी गिलादत के नतीजे के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर मलेरिया के केसेस इस वक्त पूरे सिंध के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जहाँ पर इंतहाई नेग्लिजेंस नज़र आ रही है। हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट होने वाले डेंगू के केस को सरकारी तौर पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। जी ठीक है अनवर, आप हमें तमाम तो स्टार्ट से सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो एक वो येलो लाइट वाइट लाइट वाला कुछ था भाई हमारे साथ जब हम ये शो कर रहे थे, इस हवाले से हम डेंगू के इशू पर पहले बात कर रहे थे, तो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी आप कोशिश ये करें कि वाइट लाइट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो डे लाइट में यानी वाइट रोशनी में ही काटता है। तो येलो लाइट घर में रखें और वो आपकी आंखों को इतना चुभती भी नहीं है। तो ट्राई टू हैव येलो लाइट, इस तरह के छोटे छोटे लैम्प्स या ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने घरों में लेकर आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। स्टैग्नेंट वाटर से अवॉइड करें, रिपेलेंट्स अपने पास रखें, नेट्स का इस्तेमाल करें, स्प्रे। एंड देन अगेन इंडिविजुअली भी हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। वी कांट जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट।